हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग को इस वीडियो में वर्णमाला से संबंधित बताऊंगा और आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे कि सभी दोस्तों को नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है कि वर्णमाला को हम कैसे पहचानें, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं, स्वर व्यंजन क्या है, ये दोनों का अंतर भी जानेंगे हम लोग, किस तरीके से क्या है वो जानना हमें जरूरी है। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है इसमें कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक हमारा क्या होता है? स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर और एक व्यंजन होता है। फिर देखिए स्वर की परिभाषाएं कुछ दी गई हैं इसमें कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख के बाहर निकलती है। जिस तरीके से आप स्वर की वर्ड से अ, आ, ई, उ मतलब जैसे इस तरह बोलते हैं, मतलब कहीं रुकावट होती नहीं है, तो ऐसे में स्वर होता है। तो वर्णमाला का स्वर कैसे होता है ये हमने फिर से एक बार रिपीट कर देना है कि स्वर स्वतंत्र भी होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली वे ध्वनि है जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकलती है। ठीक, जैसे में देखिए फिर कुछ और पॉइंट दिया है कि स्वर के कितने भेद, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे तीन होते हैं। तीन में कौन कौन होता है? एक होता है हर्ष, दीर्घ और लुप्त स्वर। तो तीन होते हैं, हर्ष और दीर्घ। ये आपके जो बच्चे हमारे 10 और 12 के उसमें बोर्ड के पेपर एग्जाम में भी आता है। तो और फिलहाल तो 6 से 8 जितने भी क्लास बढ़ते जाएंगे उसमें आपको मिलता रह जाएगा हमेशा यह। तो इस तरीके से ये वर्क है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमेशा के लिए आपको प्राप्त होना चाहिए। और ज्ञान की भाषाएं तो भाई देख कैसे किसी इनकी वर्ड क्या है, क्या इनकी मालाएं होती है, तो उनके बारे में हम जानेंगे बारी बारी करके। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि स्वर हर्ष स्वर क्या होता है। देखिए पहला नंबर हर्ष स्वर क्या होता है। ठीक है, हर्ष स्वर क्या होता है कि इनकी पहचान और सब कुछ मैं लिखा हूं परिभाषा सहित में। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिन स्वरों में सबसे कम समय लगता है बोलने में या फिर कहने में, वहाँ स्वर हर्ष स्वर कहलाता है। क्या? हर्ष स्वर कहलाता है। जैसे में देखिए कि क्या दिया है, अ, आ, ई, ऋषि। तो क्या आपको समय कितना लगा? जैसे अ, ई, उ, ऋषि, इसकी यह पहचान है। किसका? हर्ष स्वर का ये पहचान है। ठीक, अभी हम आपको बताएंगे दीर्घ और लुप्त का, दोनों भी बता रहे हैं। देखिएगा कि अभी हर्ष का बताए थे। ठीक, ये देखिए दीर्घ की बात की गई, दूसरा नंबर है। दीर्घ स्वर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष, देखिए भी हर्ष बताया है, हर्ष में कम समय लगता है लेकिन इसमें कितना समय लगता है? दोगुना समय लगता है। कितना लगता है? दोगुना समय लगता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की बात की गई हो तो इसमें कम समय लगता है, और स्वर दीर्घ स्वर जहां आता हो दोगुना समय लगता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसकी देखिए क्या पहचान इसमें, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। मतलब कि ये आवाजें अधिक समय तक खींचता है अपने तरफ पे। तो वहां पर क्या हो रहा है? तो दोगुना समय जहां लगा वहां पर क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। तो देखिए थर्ड नंबर, मतलब तीसरा नंबर देखिएगा, लुप्त स्वर। लुप्त स्वर आपको दिख रहा है। लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ, अब देखिए दीर्घ में तो दुगुना समय लगा, दीर्घ स्वरों में से अधिक,
मतलब दीर्घ स्वर में जो दोगुना समय लगा उससे भी अधिक जहां समय लगे वहां पर क्या लगता है, उन्हें क्या लुप्त स्वर कहते हैं। देखिए बहुत सटीक था, जहां कम समय लगता है वहां पर हर्ष स्वर कहलाता है, जहां दोगुना समय लगता है वहां पर दीर्घ स्वर कहलाता है, और दीर्घ स्वर से जहां अधिक समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम क्या होता है बोलते हैं तो खिचड़ा आवाज, और सबसे अधिक खिचड़ा ओम, तो इस वर्ड में क्या होता है, लुप्त स्वर कहलाता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे व्यंजन क्या है, वर्णमाला का व्यंजन। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल का घंटा जरूर दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।